बड़ा हादसा आज हुआ है, कई लोगों की जान चली गई, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि कितने लोग हैं जिनकी जान चली गई इस हादसे में। बिल्कुल दुखद घटना, भयंकर हृदय विदारक है। पूरे राजस्थान को व्यतीत किया, पूरे देश में ही दुखी मन है लोग। और जैसलमेर से जैसे निकली 10 मिनट भी मात्र नहीं लगे थे और अचानक आग लगती है बस में, और 19 तो बस के अंदर ही वहीं काल कलवित हुए हैं और एक अभी हॉस्पिटल जाते समय। बिल्कुल, देखिए प्रतापपुरी जी, ऐसे हादसे हमें सबक सिखाते हैं। आपने खुद ने देखी होगी वो तस्वीरें, बस की स्थिति भी आपने देखी होगी। उस बस को देखकर लगता है कि जो लोग झुलसे हैं उनके सामने भी कैसा मंजर रहा होगा सर। बिल्कुल एकदम खतरनाक दृश्य बना। 5 मिनट भी व्यक्तियों को मिला नहीं। बस की जो बनावट थी उसमें कहीं कहीं कुछ ऐसी विसंगतियां हैं जिससे व्यक्ति को समय नहीं निकलता बाहर निकलने के लिए। एक ही दरवाजा आने का, एक ही जाने का, संकरा दरवाजा, जबकि कम से कम 4 दरवाजे होने चाहिए बस में आने जाने के। तो पीछे अब एक से आना जाना, पीछे वाला व्यक्ति गेट तक आए 5 मिनट भी नहीं लगते, भीड़ में भगदड़ में फिर कहाँ पहुंचेगी। इसलिए ये बहुत दुखद घटना होने का कहीं बस की बनावट बहुत रही है, लापरवाही का कारण। सर, घायलों को लेकर आपकी तरफ से भी कोई दिशा निर्देश दिए गए क्या डॉक्टर्स को? संपर्क में है और मैं यहाँ मौके पर ही हूँ। जब तक इनके पार्थिव शरीर व्यवस्थित नहीं रखे जाएंगे उचित तक मैं यहीं रहूँगा। और इनके सबके पार्थिव शरीर से सैंपल ले लिए हैं और डीएनए टेस्ट करने के लिए लैब में भेज दिए हैं और शीघ्र से शीघ्र करके इन पार्थिव शरीरों को परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, इस पूरे हादसे को लेकर जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं। हादसे वाली बस को नॉर्मल से एसी में करवाया था मॉडिफाई। एक ये महत्वपूर्ण अपडेट इस वक्त का, बस के सेंट्रल एसी में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग लगने का कारण के ट्रैवल्स की इस बस को 5 दिन पहले ही लगाया था इस रूट पर, यानी कि 5 दिन पहले ही इसी रूट पर इस बस को लगाया गया था। आग लगते ही लॉक हो गया था बस का दरवाजा। ऐसे में लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। मौके पर पहुंचे थैयाद गांव निवासी कस्तूर सिंह ने घटना की पूरी जानकारी दी है। उनके द्वारा कहा गया कि लोग कांच तोड़कर कूदे और जान बचा लेने की गुहार लगाते रहे। हादसे के दौरान करीब 50 मिनट तक कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई। 50 मिनट यानी कि तकरीबन 1 घंटे के समय तक फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची है। आर्मी ने हालांकि जेसीबी लगाकर बस का गेट तोड़ा और लोगों को रेस्क्यू किया। ये एक राहत की बात, आर्मी ने यहाँ पे तत्परता दिखाई। कस्तूर सिंह का दावा ये भी कि बस से 16 लोगों को ही बाहर निकाला गया। इसमें करीब 40 लोग और थे जो अंदर ही जल गए। में जो बस हादसा हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया। उन्होंने लिखा कि मृतकों के परिवारजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को 2 लाख रुपए का प्रधानमंत्री डिजास्टर रिलीफ फंड से पैसा मिलेगा। वहीं घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया और दुख जताते हुए कहा कि जैसलमेर के अंदर जो घटना घटी है उसमें जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हैं और जो घायल हुए हैं उनके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए मृतकों के परिवारजनों को, जबकि 50,000 रुपए घायलों को दिए जाएंगे। तो जिस तरीके से दुखांतिका घटी है उसने कई सवालों को जन्म दिया। क्या वाकई में बस के अंदर मॉडिफाइड एसी लगवाना क्या ये हादसे की वजह, या आग लगने के बाद सेंट्रल लॉक हो जाना, दरवाजे लॉक हो जाना, क्या ये हादसे की वजह? क्या घटना घंटे के बाद जो वहां के प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि 50 मिनट तक फायर ब्रिगेड नहीं आई, क्या ये इस घटना की बड़ी वजह? आप समझिए सर, सिर्फ एक वजह नहीं हो सकती। मेरे सहयोगी शिव प्रकाश जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश, जरा बताइए कि कितने अभी तक घायल वहां पहुंच चुके हैं और उनकी स्थिति क्या है, क्योंकि जानकारी है कि उनमें से एक हुसैन
दुनिया से चले गए। तो 10 एम्बुलेंस के जरिए घायलों को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बर्न वार्ड के अंदर भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। और जो कस्तूर सिंह है, जो कह रहे हैं कि उनके सामने ये घटना घटी, वो जो कह रहे हैं वो रूह कपाने वाला आंकड़ा है। वो ये कह रहे हैं कि 40 के आसपास लोग ऐसे जो बस के अंदर ही जल गए। और जो पहली नजर में कारण समझ नहीं आ रहा है वो दरअसल ये है कि ये केके ट्रेवल्स की बस जो महज 5 दिन पहले इस रूट पर लगी, उन्होंने एसी को मॉडिफाई कराया, उसी एसी के अंदर शॉर्ट सर्किट से आग लगी। उसके बाद जो बाहर निकलने के दरवाजे थे वो दरवाजे लॉक हो गए, बाहर कोई नहीं निकल पाया। 50 मिनट तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची। उसके बाद कहा जा रहा है कि जेसीबी से शीशों को तोड़कर 15 से 16 लोगों का रेस्क्यू किया गया। लेकिन जो बाकी हैं, क्या वाकई में यह घटना जितनी नजर आ रही है उससे कहीं ज्यादा बड़ी है? शिवप्रकाश मेरे साथ जुड़े हुए। शिवप्रकाश, अभी तक कितने वन वहां पर पहुंच चुके हैं, कितने घायल वहां पर पहुंच चुके हैं और उनमें से कितने की स्थिति नाजुक है? जी विजेंद्र, अभी तक जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में कुल 16 घायलों को रेफर किया गया था, जिसमें से जो है एक घायल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। फिलहाल 15 घायल हैं, उनका उपचार जारी है और लगभग 6 से 7 घायल ऐसे हैं जो 70% से अधिक झुलसे हुए हैं, जिन्हें गंभीर माना जा रहा है। लेकिन चिकित्सा प्रशासन की, मेडिकल कॉलेज प्रशासन के जो सभी दक्ष चिकित्सक है वो लगातार प्रयास। बिल्कुल शिवप्रकाश, आप सही कह रहे हैं कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है उनकी जिंदगी को बचाने की, लेकिन 5 से 6 ऐसे हैं जिनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, जबकि एक दुनिया से चले गए। RJ09 PA 80 ये गाड़ी का नंबर है जो हम आपको बता रहे हैं। और जो प्रत्यक्षदर्शी है वो जो जानकारी दे रहे हैं वो जानकारी काफी चौंकाने वाली है। RJ09 PA 8040 ये दुर्घटनाग्रस्त बस है। इसके चालक का नाम शौकत है, परिचालक रफीक है, चित्तौड़गढ़ के रहने वाले थे। वाहन का रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर को ही हुआ था। बस दोपहर 3 बजे जोधपुर के लिए रवाना हुई थी, जिसमें 57 यात्री सवार थे और जैसलमेर से 20 किलोमीटर दूर थैयात गांव के पास यह हादसा हुआ। बस का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह जल गया। सीएमएचओ के अनुसार लगभग 20 यात्रियों की बस में जलने की संभावना है। 16 को अस्पताल लाया गया। इनमें 4 यात्री पूरी तरह जले हुए हैं, अन्य 12 यात्री 30 से 50% तक झुलसे हैं। जैसलमेर में बर्न वार्ड नहीं होने के कारण सभी को ग्रीन कॉरिडोर से जोधपुर रेफर किया गया। बस को सेना स्थल वॉर म्यूजियम के पास लाकर मृतकों की पहचान के लिए DNA जांच की जा रही है। जले हुए यात्रियों की पहचान कर परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया जारी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर मेट्रो द्वारा बर्न वार्ड की विशेष व्यवस्था की गई। जोधपुर मेट्रो के अध्यक्ष और सचिव द्वारा स्थिति पर निरंतर नजर भी बनाए रखी गई। तो अब सोचिए, जो एक एक करके आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े बहुत ज्यादा डराने वाले हैं और ये आंकड़े बताने वाले हैं कि क्या घट रहा है और कितना ज्यादा घट चुका है। क्योंकि आप सोचिए, 4 यात्री ऐसे हैं जो पूरी तरह से जल चुके हैं। क्या वाकई में उनको बचाने की स्थिति में डॉक्टर्स होंगे? ये अपने आप में एक मिरेकल होगा, एक ऐसा मिरेकल जिसकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं,
दुआ कर सकते हैं। स्थिति थोड़ी सी नाजुक बनी हुई है क्योंकि जैसलमेर बस आग दुखांतिका में 20 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो गई। अब देखिए आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 8 से 10, 10 से 12, फिर 16 और अब 20 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो गई है। मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा के साथ स्थानीय विधायक महंत प्रताप पुरी ने घटनास्थल का जायजा लिया है और घटनास्थल का जायजा लेने के बाद महंत प्रताप पुरी ने मीडिया को हादसे को लेकर जानकारी दी और कहा कि अधिकारियों ने सीएम को जो जानकारी दी उसके मुताबिक हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। 19 यात्रियों के शव बस से निकाले गए थे। इसके अलावा जोधपुर रेफर किए गए एक यात्री की भी मौत हो चुकी है। सभी शव बुरी तरह से झुलस चुके हैं। शव इतनी बुरी तरह से झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान कर पाना मुश्किल है। सभी शवों का डीएनए सैंपल लिया गया है। परिवार वालों से डीएनए मैच कराया जाएगा। शवों की पहचान नहीं हो पाने की वजह से अभी तक मृतकों की सूची जारी नहीं की गई।